सत श्री अकाल। तो देख रहे SNZ न्यूज़ ते मैं हाँ प्रदीप कौर। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के वलों इतिहासिक फैसला लिया गया जो 32 साला हरीश राणा नूं इच्छा मौत की इजाजत दे दी है। तो दस दी कि PU का टॉपर सी याजी के पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच सिविल इंजीनियर BTech का स्टूडेंट सी ते तकरीबन पिछले 13 साल तो कोमा दे विच रह रहा सी। तो दस दी घटना उस वेले वापरदी है जो 20 अगस्त 2013 का दिन सी। सो इस दिन रखड़ी का त्यौहार सी। कुछ समय पहला उसने अपने परिवार दे नाल गलबात कीती सी ते शाम नूं ओह PG दी चौथी मंजिल तो हेठां डिग जांदा है। तो दस दिए कि वह गाजियाबाद UP का रहन वाला सी, पर वह अपनी पढ़ाई करन दे लई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच PG दे विच रह रहा सी। तो दस दिए कि इसे दौरान एक हादसा वापरदा है जो PG दी चौथी मंजिल तो हेठां डिग जांदा है। तो कुछ समय बाद मापिया नूं सूचित किया जाता ते मापे उसनूं PGI हॉस्पिटल लैके जाते हैं तो उत्थे ट्रॉमा सेंटर दे विच उसनूं भर्ती करवा दिंदे ने। तो दस दिए कि उदों तो लैके अज तक हरीश राणा जिहड़ा कोमा दे विच है ते उसकी उम्र है जिहड़ी ओह 32 साल की हो गई है। तो इसे विचाले उसके मापियां दे वल्लों पटीशन दायर की गई सी दिल्ली हाई कोर्ट दे विच कि उन्हां दे पुੱਤ नूं इच्छा मौत की इजाजत दी जाए, पर वो पटीशन खारज हो गई सी। तां हुण 2025 दे विच सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशन दायर की जाती है क्योंकि उसके मापियां का कहना है कि उन्हां दे पुੱਤ दे जिहड़े अंग पैर ने वो काम नहीं कर रहे ते उन्हां कोले जिन्नी जमीन सी जिन्नी जायदाद सी सारी पूंजी उन्होंने अपने पुੱਤ दे उत्ते लगा दी है। सो उन्ना चिर तो अपने पुੱਤ दा ध्यान रख लैणगे, पर जदों वो इस जहानों तुर गए फिर उन्होंने दे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। इसे करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट दे विच एक पटीशन है जिहड़ी वो दायर की गई सी ते उसनूं हुण मंजूरी दे दी गई है। सो इतिहास दे विच पहली बार अजिहा फैसला है। तो अगस्त 2013 दे विच हरीश राणा चंडीगढ़ च एक चौथी इमारत की मंजिल तो डिग गया सी, जिस तो बाद वो लाइफ सपोर्ट ते सन। तो हरीश राणा के परिवार ने अर्जी दायर करके सुप्रीम कोर्ट तो साल 2018 के 5 जजां की बेंच के फैसले के आधार पर सेहत सहूलतां हटाउण की मांग की सी। सो दस दिए कि हुण सुप्रीम कोर्ट के वलों मंजूरी है जिहड़ी दे दी गई है। सो 11 मार्च 2026 नूं इच्छा मौत की मंजूरी दी है। सो डॉक्टरां दा कहना है कि पहलां उन्हां दा आर्टिफिशियल खाना पानी है जिहड़ा रोकिया जाएगा तो उस तो बाद फिर कुदरत अपना काम करेगी। सो बिल्कुल सब तो वड्डा सवाल ये सी कि जदों सुप्रीम कोर्ट के वलों इच्छा मौत की है जिहड़ी परमिशन दे दी गई है, जानी कि इजाजत दे दी गई है, फिर हरीश राणा अपनी जिंदगी है जिहड़ी रहिंदी जिंदगी उसनूं किवें पूरा करनगे। तां हुण डॉक्टरां ने इस चीज़ का खुलासा किया है कि उसका आर्टिफिशियल खाना जो उसनूं दिता जा रहा है हौली हौली उसनूं रोकिया जाएगा, बंद किया जाएगा, फिर उस तो बाद कुदरत अपना करिश्मा दिखाएगी, कुदरत अपना काम दिखाएगी। सो ऐसे दे विचाले बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि सोचो उस माँ बाप का जिगरा कितना होएगा, उस माँ बाप की कितनी हिम्मत होएगी जिन्हों ने अपने पुੱਤ दे लिए मांग की है कि उन्हों का पुੱਤਰ जिहड़ा बाइज्जत इस जहानों चला जाए। जिन्होंने हमारी जो मैडम थी उनके मन में संकल्प उठा आज से 4 साल पहले कि आप प्रधानमंत्री को कहो या राष्ट्रपति को कहो। मैंने कहा भाई ऐसे हो नहीं सकता है, परंतु चलो जैसे भी हमने फिर अपने जो भी है हमारी मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ ब्रह्मा कुमारी से दीदी को बताया। दीदी ने एक वकील को भेजा, मनीष जैन उनका नाम है, तो हाई कोर्ट तक गए, परंतु वो गलत चलो जो भी था अच्छा हुआ। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट से भी हम सरकारी न्यायाधीशों का सर्वोच्च अदालत के जो भी न्यायाधीश रहे उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे ऑर्डर दिए, परंतु ऑर्डर आदेश तो पारित सर्वोच्च न्यायालय से हो जाते हैं, परंतु जब व्यवहारिक रूप में आते हैं तो उन आदेशों का पालन ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। चलो जो भी है हम धन्यवाद करते हैं उन अभिवक्ताओं का भी, उन मुख्य चिकित्सकों का भी, उप चिकित्सकों का भी सहयोग मिला हमें, परंतु हम सेटिस्फाइड। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है। न्यायाधीश ने तो बोर्ड बिठाए, यहाँ के CMO आए, गाजियाबाद के आए, नोएडा के आए, मेरठ के आए, परंतु हमने बोला नहीं जी एम्स का बोर्ड बिठाओ। उन्होंने हमारे लिए एम्स का भी बोर्ड, एम्स की रिपोर्ट ली। एम्स में लड़के को ले जाया गया, उन्होंने चेक किया, उसके बाद उन्होंने ब्रेन डेड उसका डिक्लेयर किया।
उसके बाद हमें 13 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने सामने हमें बुलाया, तो गोपनीय मीटिंग हुई हमारी। बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं, मैं वो कहता हूँ ये मुख्य न्यायाधीश बने, अभी बन जाएंगे और जिस हिसाब से, क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े